आजादी से पहले हिंदुस्तान जब अपने वजूद को खोजने की कोशिश कर रहा था, ऐसे दौर में भी चंपारण की धरती पर राजेंद्र बाबू का एक परिवार ऐसा भी था जो राष्ट्रभक्ति व समाज सेवा के संकल्पों के साथ महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर नमक सत्याग्रह तथा देश की आजादी की लड़ाई तक आम जनमानस के हितों की रक्षा के लिए कई बार जेल जाने तक को तैयार था। जमींदारों के परिवार से होने के बावजूद जमींदारी प्रथा की खिलाफत करने वाले श्री बिपिन बिहारी वर्मा जी, हमेशा से जनता के हक की आवाज उठाने वाले श्री सिंघेश्वर प्रसाद वर्मा उर्फ भैया जी, बिहार सरकार के हर योजना को जन जन तक पहुंचाने वाले पूर्व मंत्री श्री उमेश प्रसाद वर्मा जी उर्फ लल्लू बाबू के सपनों को उन्हीं के परिवार का एक बेटा आज भी साकार करने में लगे हैं। जी हां, हम उन्हें नरकटियागंज के लोकप्रिय विधायक श्री विनय वर्मा जी के रूप में जानते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनय बाबू छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। लोगों के बीच अपनी गहरी पैठ की बदौलत विनय बाबू सन 1978 से लगातार 22 वर्षों तक शिकारपुर पंचायत के मुखिया के रूप में यहाँ के हर परिवार की सेवा की। साथ ही आगे चलकर वर्ष 2001 में वो नरकटियागंज ब्लॉक के निर्विरोध प्रमुख भी चुने गए। विनय बाबू के कार्यकाल को आज भी यहाँ की जनता स्वर्णिम काल की उपाधि देती है। अपने बहुआयामी व्यक्तित्व की बदौलत तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के चहेते रहे विनय वर्मा जी को सीमाओं में बांध कर रखना कहाँ संभव था। फलस्वरूप उनकी संवेदनशीलता भरी राजनीति को देखते हुए वर्ष 2015 में उन्हें नरकटियागंज से विधायक प्रत्याशी के रूप में उनकी घोषणा कर दी गई। लोगों के बीच जमीनी जुड़ाव तथा आम जनता के समर्थन की बदौलत विनय बाबू ने शानदार जीत हासिल करते हुए विधानसभा तक का सफर पूरा किया। न सिर्फ एक राजनेता बल्कि एक सच्चे समाज सेवी के रूप में विनय बाबू ने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जहां देश में चारों ओर जाति, धर्म व संप्रदाय की ऊंची राजनीति चल रही है, वहीं विनय बाबू ने इन सबों से ऊपर उठकर हर वर्ग के लोगों के लिए पूरी लगन व निष्ठा के साथ काम किया। एक दौर था जब चंपारण को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, पर विनय बाबू के प्रयासों का ही नतीजा है कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जैसे अभियान तथा 2005 में एसएसबी इकाई की स्थापना करवाकर उन्होंने क्षेत्र की शांति व सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। आज अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए विनय बाबू प्रातः 4 बजे ही जगने के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते हुए लोगों से मिलने जुलने व उनकी हर समस्या के समाधान में लग जाते हैं। खुद से सभी फोन कॉल उठाने से लेकर लोगों की समस्याओं को निजी स्तर पर समझने तथा उसके समाधान तक विनय बाबू व जनता का साथ बना रहता है। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी आम जनता की आवाज बनकर उनके हक की आवाज बुलंद करने का मादा रखते हैं विनय बाबू। अभी की परिस्थिति यह है कि 2017 की बाढ़ हमारे यहाँ इस तरह से आई कि नहर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। नहर अभी तक उसी तरह से पड़ा हुआ है, उसकी कोई मरम्मती या कोई उसका निश्चित समय नहीं है कि कब तक मरम्मती कराया जाएगा। इन नहर की मरम्मती नहीं होने के चलते मेरे क्षेत्र के वितरणी उपवितरणी जो हैं, जैसे गोखली है, शिकारपुर भसुरारी है, बेलवा साठी है, धोबनी रमौली है, बिशनपुरवा महुआ माइनर, मड़िया चतुर्भुजवा है, बड़ बीरो लिपनी है, रामनगर बगई है, गोनौली डुमरा पंचायत की उपवितरणी 3.5 साल से बंद है। आज मैंने प्रश्न इस पर जो किया था, प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री ने दिया कि सबका रिपेयर हो गया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक टीम के साथ में खुद चलें और मैं भी चलता हूं। अगर कोई भी पैन का रिपेयर हुआ होगा या साफ सफाई हुई होगी तो मैं जो कहेंगे मानने के लिए तैयार हूं। जिस तरह पूर्व में भी विनय बाबू के परिवार ने चीनी मिल की स्थापना के दौरान जमीन की कमी को आड़े आने नहीं दिया, आज भी विनय बाबू गन्ना किसानों के बकाये भुगतान से लेकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करवाने तक उनके साथ खड़े हैं। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में एम्बुलेंस, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन, आईसीयू,
तथा वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं विनय बाबू के प्रयासों का ही नतीजा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने अस्पताल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट तथा डॉक्टरों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया। विनय बाबू तथा इनके परिवार ने हमेशा से शिक्षा व शैक्षणिक संस्थानों के विकास पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में टीपी वर्मा कॉलेज, नरकटियागंज हाई स्कूल, बिपिन गर्ल्स हाई व मिडिल स्कूल की स्थापना के जरिए क्षेत्र में शिक्षा के समुचित विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। इलाके में बिजली की समस्या से लोगों को निजात दिलाते हुए इन्होंने सर्वप्रथम शहर व गांव के फीडर को अलग करवाया। उनकी कार्य क्षमता 4 मेगावाट से बढ़ाकर 14 मेगावाट, 100 से अधिक ट्रांसफार्मर बदलवाने तथा नंगी पड़ी जर्जर तारों को बदलवाकर पूरे नरकटियागंज में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान भी किया। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक विनय वर्मा जी के अथक प्रयास से यहाँ बिजली की बहुत सारे काम हुई। जैसे बहुत जगह पोल और तार लगाए गए, 33,000 का तार भी उन्होंने बदलवाने का काम किया, 11,000 का तार भी उन्होंने बदलवाने का काम किया। यहाँ 4 मेगावाट लाइन आती थी, उसको उन्होंने 14 मेगावाट कराने का काम किया। बहुत ऐसे गांव में बिजली बिल जो है उसके माफ़ कराने का काम किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए समय समय पर कैंप लगवाकर उनका बिजली बिल भी माफ करवाया। विनय बाबू ये मानते हैं कि जिन्होंने इन्हें वोट किया और जिन्होंने नहीं भी किया, सभी के विकास की जिम्मेदारी इनकी है। आज क्षेत्र में चारों ओर सैकड़ों चमचमाती सड़कें विनय बाबू के प्रयासों का ही नतीजा है। खासकर नरकटियागंज बाजार में पुल तथा रजिस्ट्री ऑफिस में मुसाफिर खाना, इन सबों का निर्माण करवाकर इन्होंने लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों का भी खास ख्याल रखा। एक समय जब नरकटियागंज में सिविल कोर्ट के विस्थापन की बात चल रही थी, तब अधिवक्ता संघ की मांगों को पूरी करते हुए शहर में इन्होंने उसके निर्माण तथा क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाके में 5 पुलों का निर्माण करवाकर यहाँ के यातायात को बेहद सुगम बनाया। इनके चहुमुखी विकास का ही परिणाम है कि यहाँ के लोग इस बात को दिल खोलकर स्वीकार करते हैं कि जो काम यहाँ 40 वर्षों में नहीं हो पाया, विनय बाबू ने उसे अपने 5 साल के कार्यकाल में ही कर दिखाया। स्कूल की मरम्मत कराया, नया सिरे से उसको बनवाया है। पुलिया जो है पूरा इसको विकास के राह पर दिखाकर और काम किए हुए हैं। हमारे विधायक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके सामने हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब नहीं, सब आदमी को एक नज़र से देखते हैं और काम कराते हैं और करते हैं। यही कारण है कि विरोधी भी इनके काम की सराहना करते नहीं थकते। आम जनता के हर सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होकर उन्हें अपने होने का एहसास करवाते हैं विनय बाबू। इनके आयोजन हेतु इन्होंने कई बेहतरीन छठ घाटों का निर्माण भी कराया। सुदूर इलाकों में कई मदरसों के निर्माण के साथ साथ महादलित बस्ती में स्कूलों व सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाकर इन्होंने सबके विकास का ख्याल रखा। युवाओं के खेल कूद के लिए स्टेडियम का निर्माण विनय बाबू के प्रयासों से ही संभव हो पाया। अपने क्षेत्र व आम लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु पीएमसीएच पटना तथा देश के कई महत्वपूर्ण अस्पतालों में विनय बाबू के द्वारा लोगों का मुफ्त इलाज करवाया जाता है। साथ ही साथ कैंसर के मरीजों व अन्य जटिल रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए विनय बाबू के द्वारा सरकारी तंत्र के साथ सामंजस्य बिठाते हुए उनकी हर संभव मदद की जाती रही है। गरीब बेटियों की शादियों में आर्थिक मदद से लेकर बाढ़ आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने का काम विनय बाबू ने बखूबी किया। बेरोजगारी, पेयजल संकट तथा वृद्धा पेंशन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु विनय बाबू सड़क पर उतरकर आंदोलन व प्रदर्शन के जरिए लोगों को उनका हक भी दिलाया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी व लॉकडाउन के संकट के दौरान दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर बाहर फंसे स्थानीय लोगों को न सिर्फ सकुशल घर पहुंचाया, बल्कि उनके रोजगार सृजन हेतु पहल भी की। विनय बाबू का सपना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों व नवयुवकों को कहीं भी रोजगार के लिए बाहर जाना ना पड़े और उनके रोजगार सृजन की व्यवस्था भी यहीं पर हो। देश की राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी में फंसे हजारों लोगों के रहने व खाने का प्रबंध करवाकर विनय बाबू ने सहृदयता की मिसाल पेश की। आज विनय बाबू के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि सरकार भी
जल व पर्यावरण संरक्षण पर इनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनती व उस पर अमल करती है। साथ ही साथ आम जनता को भी वो इसके लिए जागरूक व प्रोत्साहित करते रहते हैं। यही कारण है कि नरकटियागंज की जनता को विनय बाबू के नेतृत्व में ही अपना उज्जवल भविष्य दिखता है। आज उनकी सादगी और सरलता के साथ सबके लिए उपलब्ध रहने का ही परिणाम है कि विनय बाबू यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं तथा यहाँ की जनता इन्हें ही अपना सिरमौर मानते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनकर अपनी आवाज बनाकर प्रचंड जीत के साथ विधानसभा भेजने को संकल्पित हैं। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो।